बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां सीजेपी के आंदोलन के बीच आज सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। सीजेपी के डेलीगेशन के साथ सरकार की बैठक हुई। वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास मौजूद रहे। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। हालांकि सरकार ने 2 मांग पर सहमति दी है, जिसके बाद कल फिर से तीसरे दौर की बातचीत होगी। इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया। 2 घंटे तक हुई बातचीत में जेपी नड्डा छात्रों की मांगों पर नए सिरे से चर्चा हुई। उन्होंने बताया दूसरे दौर की बातचीत सफल रही। जेपी नड्डा ने कहा कि कल फिर से बातचीत होगी। सीजेपी की बातें सुनी गई हैं। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार अपना अनशन खत्म किया। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या लेटर पर साइन करके मुझसे अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था। ये अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए किया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिली है। पेपर लीक के नए कानून को मंजूरी मिली है। संशोधन विधेयक पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। नए कानून के तहत 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा। 10 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। 10 साल की जेल का भी प्रावधान होगा। सूत्र ये बता रहे हैं, पीएम मोदी ने सख्त कानून का ऐलान किया है। नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार पेपर लीक पर नया कानून लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा। साथ ही नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी जारी है, जिसमें इन प्रावधानों पर चर्चा हो रही है।